हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई लिखाई हो रही है? बी सीरियस बेटा। इस क्लास में हो 12th में माइंडेड है ना? मुझे ट्राई करो यार सारे। चले अपन आज थोड़ा सा मैंने कहा था न्यूमेरिकल देखेंगे है ना। न्यूमेरिकल भी अपन देख लेंगे। उसके पहले एक कंसेप्ट और थोड़ा सा छुपा हुआ है, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस है ना। जैसे कैपेसिटर है, there is another capacitor, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया अपन ने है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया। सेकंड वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है ना। पहले के अक्रॉस कितना है? V1 है। दूसरे के अक्रॉस कितना है? V2 है। दोनों को कनेक्ट कर दिया अपन। चार्ज है ऑफ कोर्स, ये चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज। हेलो स्टूडेंट्स, तो नीचे वाला जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है, उसके राइट वाले प्लेट पर नेगेटिव साइन होगा है ना। बाय मिस्टेक पॉजिटिव साइन लिखा गया है क्योंकि प्लस है तो वो माइनस साइन इंड्यूस करेगा। सो लेट्स करेक्ट इट। दोनों को अपन ने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लिया अपन ने लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। हमने क्या मान लिया? V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो इस केस में जब दो चार्ज कैपेसिटर को अपन ज्वाइन करते हैं है ना, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या में कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट हो गया ये V1 एंड V2 हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये कॉमन कब तक होगा? चार्ज का फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इस वाले कैपेसिटर से 1 से मान लो इसका नाम ले लो 1, दिस वन इज 2, ठीक है। तो 1 से 2 में चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। V1 becomes equal to V2 is equal to V से V1 is equal to V2 is equal to V। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? चार्ज का फ्लो कब होता है? करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड है ना बिटवीन टू एंड्स। तो ये जो चार्ज का फ्लो है, जो को कनेक्ट कर दिया अपन ने, तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर वन। तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम ना हो जाए, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। एंड दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू, वैसे V क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू QIV, नहीं, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। टोटल चार्ज, इसमें चार्ज कितना होगा? मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2, तो चार्ज इस पर हो गया C1V1। सेकंड पर उसी तरह चार्ज कितना होगा? C2V2, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है, C1 प्लस C2, ठीक है। अब वो पैरेलल में क्यों सर? क्योंकि ऐसे ही कनेक्ट होगा। सीरीज में अगर रखेंगे तो आपस में दोनों कनेक्ट नहीं होगा, है ना। तो जब दो को बोलते हैं टू कैपेसिटर्स आर जॉइंड टुगेदर, दो कैपेसिटर को जब अपन ने ज्वाइन कर लिया साथ में, है ना, जोड़ दिया, तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा, है ना। तो अगर एक का पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो चार्ज का फ्लो होगा तब तक जब तक कि बोथ ऑफ देम अटेन कॉमन पोटेंशियल। वीक पोटेंशियल को अटेन ना कर ले, और वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? गिवन बाय दिस फार्मूला, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस नेट चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या निकाल रहे हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। तो ज्वाइन करने के पहले कितनी एनर्जी थी? U इनिशियल निकालेंगे। तो एनर्जी के लिए फार्मूला अपन ने कल डिराइव किया था। एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। इसमें कितनी थी? इनिशियली बोलना है हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल एनर्जी स्टोर जब जोड़ दिया अपन, जब जोड़ा नहीं था तो
उस केस में इसकी एनर्जी कितनी थी, दिस वन। इसमें एनर्जी स्टोर कितनी थी, दिस वन थी, हाफ से भी स्क्वायर। फाइनली जब जोड़ दिया दोनों को, कनेक्ट कर दिया अपन ने, देन जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इस सिस्टम में होगी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, वो क्या होगी, हाफ टोटल कैपेसिटेंस, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, C1 प्लस C2 into V square, where V is the common potential attained। ठीक है, जोड़ दिया, चार्ज का फ्लो हुआ, जो कॉमन पोटेंशियल, अब इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, तो फाइनल हो गया एनर्जी कितना स्टोर इस सिस्टम का, हाफ C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल एनर्जी में फाइनल एनर्जी को माइनस करते हैं, and if this is greater than 0 then अपन कहेंगे कि इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी और फाइनली कनेक्शन के बाद एनर्जी, टोटल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब अपन उसके लिए फार्मूला दे रहे हैं, कितना लिख लिया, इसको अपन रब करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब अपने को देखना है कि डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, एक तो दोहरा के लिखेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी, है ना, इनिशियल माइनस फाइनल, तो दिस माइनस दिस, हाफ C1 प्लस C2 into V स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखते जाओ, है ना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन पोटेंशियल के लिए लिखा था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी ये है हाफ V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू रख दिया अपन ने, कॉमन पोटेंशियल क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, स्क्वायर इसका कर दिया अपन ने, देन अब सिंपलीफिकेशन है थोड़ा सा लेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ, ये C1 प्लस C2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है, अपने को आगे बढ़ना है, तो सिंपलीफाई तुम भी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी है ना, मैं चाहूँ तो ये लिख दो या कर दो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि अपन एलसीएम ले लेते हैं, एक मिनट ऐसा, यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, 2 को भी कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2C1 प्लस C2। ठीक है, हाफ पूरे में कॉमन हो गया, उसके बाद अंदर अपन ने C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे फर्स्ट टर्म से, है ना, तो C1 मल्टीप्लाई विद C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 मल्टीप्लाई विद दिस तो हो गया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, और लेकिन सबके आगे यहाँ क्या है, माइनस टर्म, तो यहाँ आएगा, इस टर्म को फिर अपन यहाँ कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया अपन ने, C1 प्लस C2 2 कॉमन हो गया, इस टर्म में C1 से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, फिर C2 से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, देन माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आगे माइनस है, माइनस हो गया, सेकंड b स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हो गया C1 C2 कॉमन ले लो, तो ये V1 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपन ने c1 c2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 क्लियर। यहाँ था ना माइनस 2ab 2c1 c2 v1 v2 c1 c2 कॉमन हो गया 2v1 v2 बच गया ठीक है होल डिवाइडेड बाय 2c1 प्लस c2 क्लियर ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ और इधर लिखता हूँ कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल है ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अब अपन लिखेंगे इसको ui माइनस uf डिफरेंस ऑफ इनिशियल फाइनल तो ये लिख दिया अपन इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे अपन लिखेंगे c1 c2 अपॉन 2 c1 प्लस c2 और ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर दिस इज द रिलेशन ठीक है। यहाँ से क्या लिखना अपन u इनिशियल माइनस u फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ये तो आगे समझ में आगे ना सारे को वन टू ऑल क्या है ये c1 c2 by 2 कॉमन हो गया c1 c2 by 2 कॉमन हो गया c1 plus c2 डिनोमिनेटर में है ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर तो ये फार्मूला है अपने को लॉस ऑफ एनर्जी के लिए दैट इज del u is equal to c1 c2 upon 2 c1 plus c2 v1 minus v2 का होल स्क्वायर दिस इज द फार्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी क्लियर। when दो कैपेसिटर को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो एनर्जी का लॉस होगा वो लॉस कितना होगा तो वो ये निकल गया del u equal to c1 c2 upon 2 c1 plus c2 into v1 minus v2 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्यों है कि v1 ग्रेटर देन v2 हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर लेस देन v1 इज लेस देन v2 v1 v2 से कम हो छोटा हो तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव है ना तो दिस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव मींस ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव है पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है इट मींस कि ui मस्ट बी ग्रेटर देन uf जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी से ज्यादा थी इनिशियली जब दो कैपेसिटर हैं हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 इनिशियली उनकी टोटल एनर्जी जितनी थी बाद में जब उनको जोड़ दिया है ना तो उनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी थोड़ी कम होगी इनिशियल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी मींस देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी है ना ये लॉस क्या होता है कनेक्टिंग वायर से जोड़ा दोनों कैपेसिटर्स को अपन ने कैसे जोड़ा कनेक्टिंग वायर से चार्ज का फ्लो होगा करंट होगा हीट अप होगा तो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी उष्मा के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का विद्युत ऊर्जा का लॉस होगा उसका क्षय होगा उसकी हानि होगी है ना इस रूप में थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में है ना जब होगा वायर तो उससे एनर्जी का लॉस हो गया तो इनिशियली जितनी एनर्जी थी फाइनली कम हो गई ठीक है तो न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएंगे बट इसमें ये देखना है कि अगर दिया अपने को एक तो चार्ज कैपेसिटर है और दूसरा अनचार्ज हो इसका C1 कैपेसिटेंस इसका C2 इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 होगा ना V1 दूसरे में कितना अनचार्ज है तो V2 बराबर 0 इसको अगर कनेक्ट कर दिया तो फार्मूला क्या आ जाएगा इस केस में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 into V1 स्क्वायर नहीं क्योंकि ये भी है पहला ही ये सेकंड वन में तो है ही है ना तो यहाँ पर V2 को क्या सेट करेंगे अगर अनचार्ज यदि ये बट अगर लेकिन यदि सेकंड वन अनचार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है तो V2 0 सेट कर दो तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो तो लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्टली निकल जाएगा है समझ में चलिए तो ये एक डेरिवेशन छूट रहा था तो मैं सोचा चलो इसको कर लेते हैं ऐसे कर मैंने कहा था न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं और एक छोटा सा कांसेप्ट देन आफ्टर इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ठीक है राइट डाउन लिख लिया आपने आई होप सो
लिख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक कंसेप्ट है उसको समझा के बाद, ठीक है। तो अपन अब एक और कंसेप्ट है, वो क्या है, अभी अपन ने लॉस ऑफ एनर्जी देखा। सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लिया कैपेसिटर है C1 C2 एंड C3, ये 3 कैपेसिटर हैं, दे आर जॉइंड इन सीरीज में जॉइंड। जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर U1 plus U2 plus U3। समझ आ रही बात? ये सारे C1 C2 C3 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों सीरीज में हैं। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, सम टोटल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही होगा। समझ आ रही है? क्या करें अपन, दिए गए अपन ने जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 3 कैपेसिटर्स लिए और इसको अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी, टोटल एनर्जी स्टोर वो क्या होगी, इंडिविजुअल की एनर्जी के सम के बराबर होगी। मान लें इसमें U1 एनर्जी है, ठीक है, इसमें U2 एनर्जी है, इसमें U3, तो ये होगा। क्लियर? मिटाया पानी से थोड़ा लगती है इसमें। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो US सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर US इज इक्वल टू, क्या फार्मूला यूज कन्वीनियंट क्या होगा, 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 यदि ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्या में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, उसको US बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। तो दैट इज गिवन बाय, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, Q इज कांस्टेंट, ऐसा हमने कहा है। यहां फार्मूला लगाएंगे Q² बाय 2C, और C क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो Q² 2 और CS 1/CS, तो लिख सकते हैं 1/C1 1/C2 1/C3। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये चार्ज कांस्टेंट होता है, हालांकि मैं कोई फार्मूला यूज करके भी सेम रिजल्ट आएगा, बट ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है, जो चार्ज एक से जाएगा दूसरे से वही इसमें भी उतना ही चार्ज होगा, है ना। तो Q² 2C, Q² 2 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3। अब आगे तो समझ में आ गया होगा, Q² 2C1 Q² 2C2 Q² 2C3। क्लियर? और ये बात समझ में, Q²/C एनर्जी स्टोर्ड इन 1 U1 से, इसमें उसी तरह Q² 2 C2, तो ये U2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये U3, ठीक है। इन जनरल US इज इक्वल टू दिस मच, यदि कई गए कैपेसिटर्स, ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं and they are connected in series, यदि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो total energy of the system, total energy stored in the series combination of capacitors is equal to the sum of energy stored in individual capacitors, ठीक है। लाइकवाइज पैरेलल के लिए भी कर सकते हैं अपन, है ना। मान लो ये 1 2 3, इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, तीनों को अपन ने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में, ठीक है। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड मांगा U1 है, इसमें U2 है, इसमें तीनों पैरेलल में कराएंगे। अब अगर अपन ने एनर्जी स्टोर निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में क्या होता है, V इज कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस भी वही, इसके क्रॉस भी वही होगा, ठीक है। तो V कांस्टेंट, फार्मूला का वेरिएंट हाफ C V², C क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहां पर वैल्यू है तो हाफ V² कॉमन है, तो C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3, इसको फिर लिख सकते हैं हाफ C1 V², हाफ C2 V²,
हाफ C3 V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया U1, ये हो गया U2 और ये हो गया U3। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to sum of energy stored in individual। तो सीरीज हो या पैरेलल, एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी सम हो जाएगा। तो ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स कुछ देखें अपन, थोड़ी अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बेस्ड अपॉन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नेटवर्क भी दिया हुआ है, कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन डिफरेंट मैनर, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा ये अपने को निकालना है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं अपन। नंबर 1, एक प्रॉब्लम यू दैट दिस, इसके दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है, ये पॉइंट मान लिया ए है और ये पॉइंट है टेढ़ी लाइन नहीं सीधी। ठीक है, तो ऐसा अपन ने ले लिया, है ना। ए पॉइंट ये है और वो क्या है, बी पॉइंट। अब अपने को ये दिया हुआ है कि सारे का जो प्लेट एरिया है वो सेम है ए, और सेपरेशन जो है वो भी सेम है, क्या है, बी, और एयर इसके बीच का मीडियम है। ठीक है ना। ए पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, बी से ये जुड़ा एक प्लेट, है ना। तो अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सिस्टम का निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी। क्या करेंगे अपन, ट्राई करो, अपन नंबरिंग कर देते हैं। माना ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 3 नंबर प्लेट, और फिर इसको रीड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट ये यहां से 1 निकला और 3 निकला, यूं करते हैं, ये 1 निकला और ये 3, ए पॉइंट से 1, ए पॉइंट से 3। आई बात समझ में। 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, ये हो गया 2, और 3 भी 2 के साथ बना रहा है, ये R2। ठीक है, and 1 and 3 आपस में तो कनेक्टेड थे। ठीक है, अब ये 2 कहां से कनेक्ट है, B से, 2 आ गया B से। ठीक है, तो ये हो गया 2 किससे कनेक्ट है, B से। ऐसा बनाएं। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। ठीक है, ए पॉइंट से जुड़ा था, अब ए से तुम निकालो, ए से क्या क्या निकला, 1 नंबर प्लेट और 3 नंबर, ए से 1 and 3। ठीक है, 1 ने 2 के साथ कैपेसिटर बनाया, 2 ने 3 के साथ बनाया। ठीक है, 2 ने 3 के साथ, और 2 कनेक्टेड है B से, 2 को B से कनेक्ट करते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम ही होगा, एरिया एंड सेपरेशन सेम है, तो मान लिया वो कैपेसिटेंस C है, तो नेट इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो C प्लस C हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ए भी आपस में, ए बी के बीच दो कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल है, यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में सम हो जाता है, उसी हो गया, और वैल्यू रखना है 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द आंसर। C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C का वैल्यू रख दिया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो ये एक न्यूमेरिकल देखा, देख चुके हैं सारे। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड वन न्यूमेरिकल। ये तो अपन ने ऐसा है, ये कैसा सिस्टम, यूं। ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लेट वही एरिया हुआ है, ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है और ये पॉइंट बी से कनेक्टेड। ठीक है, ये सारे का एरिया उसी तरह से ए है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एयर है इसके बीच में। अब इसका इस जो दिया हुआ है गिवन फिगर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, क्या कहा था अपन ने शुरू में, नंबरिंग करेंगे, इसमें नंबर 1 दिया, इसमें 2 दिया, इसमें 3 दिया, इसमें 4। और क्या प्रैक्टिस की अपनी, ए पॉइंट लिया, यहां से क्या निकल रहा है 1 and 3, ए पॉइंट से निकल रहा है 1 and 3, ए पॉइंट से 1 and 3। ठीक है, और 1 2 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, ये 2,
और 3 भी 2 के साथ बना रहा है, ये 2 ठीक है, और 2 4 आपस में कनेक्टेड है, 2 और 4 सॉरी ये क्या था, 3 किसके साथ बना रहा है, देखो 1 2 के साथ बना दिया, 3 ने भी 2 के साथ बनाया, ठीक है, एक तो 2 हो गया, 3 ने 2 के साथ बनाया है ना, और फिर 3 ने 4 के साथ बनाया, यहाँ और एक खींचना पड़ेगा, हाँ तो ये बना दिया, ठीक है, 3 किसके किसके साथ बना रहा है, तो यहाँ से जो ए से मैंने पॉइंट लिया, ये 3 ने 2 के साथ बनाया, 3 ने 4 के साथ, 3 ने 2 के साथ, 3 ने 4 के साथ, अब 2 और 4 आपस में कनेक्टेड है, 2 ये भी 2 है और ये 4 ये कहाँ कनेक्टेड है, बीच, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, हाँ नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, नेट तो सेम है, ठीक है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी प्लस सी, ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ए बी के बीच, डेश तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3C, और फिर C का वैल्यू रख दो, है समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आ रहा है, चलो ठीक है, एक का नाम पहले आता है, ये क्लास में पहले आ जाता है, सारे क्लास में आया करो, अटेंडेंस कम हो रहे हैं, अभी बीएल सिंह परेशान कर रहे हैं, ठीक है, चलो 3 और C का वैल्यू लिखता हूँ, C का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गए 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है, ठीक है, और अपने अलग प्रॉब्लम देखते हैं, चलो आगे 1 2 दो प्रॉब्लम देखिए अपने, थर्ड वन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है ना, आई बात समझ में, नहीं आ रही, आ जाएगी बेटा, है ना, तो एक ये प्लेट है ना, इसको थोड़ा सीधी कर लो यार, अंडरस्टूड है, क्या इसको बताऊंगा, ये हो गया सीधा, ठीक है, अब ये कैप्चर अरेंजमेंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या था, अच्छा ये मतलब बनाया, चलो ए बी इधर लिया है, इसको मिटाओ बेटा, और ये हो जाएगा, ये पॉइंट गिवन है ए, ठीक है, चलिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप दिस, है ना, अगेन वही बात है, सबका जो प्लेट एरिया है सेम है और सेपरेशन भी सेम, स्मॉल डी, है ना, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, अपने से भी ट्राई कर सकते हो, अपन ने क्या किया था, नंबरिंग की थी 1 2 3 4, नहीं ट्राई करो अपने से 1 2 3 4, ये 4 बंदे कर दिए, है ना, ठीक है, अब देखो नंबरिंग कर दिया अपन ने, अब देखो ए से ए पॉइंट ये है ना, ए पॉइंट ये, ए पॉइंट से क्या आया, 2 नंबर का आया 2, ठीक है, ये हो गया, 2 किसके साथ बना रहा है, 1 के साथ बना रहा है, 2 बना रहा है 1 के साथ, ठीक है, 2 किसके साथ बना रहा है, 1 के साथ, ये हो गया, और 2 3 के साथ भी बना रहा है, ए से 2 जो निकला है 2, ये 3 के साथ ही बना रहा है, ए से 2 निकालना पड़ेगा, इसको भी 2 ही नाम देंगे, ए से 2 किसके साथ, 3 के साथ, यहाँ 3 देखो, ठीक है, और यहाँ देखो 1 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 3 को कनेक्ट करेंगे, क्लियर है ना, उसके बाद क्या देखना है, 4 ये 3 के साथ बना है, 4 3 के साथ बना है, ये 3 है, जैसे ये बी पॉइंट था 4 और ये 4 3 के साथ बना रहा है, ये अगर 3 आया तो ये किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ, ठीक है, ऐसा समझना है, इसको समझना है अपने को, है ना, ये 3 गया, ये 3 दिस वन, और ये किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ, या क्या अपन ने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, क्लियर, ए से पॉइंट निकालना है ना, हमारा ए से पॉइंट निकालना है, देखो तो ए से क्या पॉइंट निकलेगा, यहाँ ए में कंफ्यूजन मत करना, ये तो एरिया बताया था, ए से निकला 2, ए से निकला 2,
2 किसके साथ बना रहा है, 1 के साथ बना रहा है, 3 के साथ भी बना रहा है, 2 1 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ, तो इससे 2 2 निकालना है, ठीक है। अब 1 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना, 1 एंड 3 आपस में कनेक्टेड हैं, तो 1 और 3 को कनेक्ट कर दिए, और 3 4 के साथ बना रहा है, 3 4 के साथ बना रहा है, ठीक है। और सारी बातें वही है, क्या इधर है, एरिया सबका ये सेम है, सेपरेशन डी है, तो सारे का कैप्शन सी सी सी। अब ये ऐसा हो गया है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये 2c हो जाएगा और इस c के साथ ये सीरीज में होगा, है ना, क्या आ जाएगा c इक्विवेलेंट, ये c पैरेलल 2c हो गया, है ना, तो 2c और ये c इसके साथ सीरीज में 2c into c by 2c plus c हो गया 2 by 3c, 2c square upon 3c, 2c square upon 3c, 2 by 3c, क्लियर। चलिए आगे समझ में अनदर वन, दूसरा भी अपन देखेंगे, है ना। चलिए 1 2 3 स्टार्ट, कौन सा है ये, डॉलर सिंबल कुछ भी मैं बोल देता हूँ, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, यूं मान लिया ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q, ठीक है, सीधी लाइन होगी, है ना, ये हो गया। फिर वही रेसिप्रोसिटी आते हैं, है ना, फिर वही रेसिप्रोसिटी आते हैं, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है, प्रत्येक का एरिया प्रत्येक का है, सेपरेशन उसके बीच डी है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना, चलो जो आपने बताया मेथड, उस मेथड से कर लिया, तो वेरीफाई करो, 1 2 3 नंबरिंग करना है 4, ठीक है, 1 2 3 4, P पॉइंट से 2, ये मान लो P पॉइंट, इससे क्या निकला 2, P पॉइंट से 2, है ना, 2 1 के साथ भी बना रहा है, 3 के साथ भी बना रहा है, तो 2 2 निकालना पड़ेगा, है ना, P से क्या निकला 2, 2 1 के साथ बना रहा है 1, और 2 3 के साथ भी बना रहा है 3, ठीक है, एंड उसके बाद देखना है अपने को 2 3 के साथ, 3 4 के साथ बना रहा है, 3 किसके साथ बना रहा है 4 के साथ, और 1 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, क्या है 1 एंड 4, यहां से ले चलो, 1 एंड 4 आपस में कनेक्टेड है, 1 एंड 4 किसके साथ बना रहा है 3 के साथ, और ये पॉइंट क्या है 3 कहां है, ठीक है, 3 ने 4 के साथ बनाया, 2 के साथ बनाया, 3 ने 2 के साथ बनाया और 4 के साथ, वैसे ही अपन ने किया है इसमें, ठीक है, क्लियर। क्या जाएगा, ये दोनों पैरेलल में 2 3, और ये ऐसा नहीं है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है वो देखना है ना, 2 ने 1 के साथ बनाया, ठीक है, 1 ने 4 के साथ बनाया, ठीक है, 1 ने 4 के साथ बनाया, 1 ने 4 के साथ बना लिया, 4 ने 3 के साथ बनाया, 4 ने 3 के साथ बनाया, 3 कहाँ गया Q में, 3 Q में तो गया, चलो जैसे भी बनाओ, 3 गया Q में, है ना, और यहाँ भी ये 3 बच रहा है, ठीक है, तो ये अपन कैसा करेंगे, Q से क्या निकला 3, तो ये Q से निकला 3, ठीक है, Q से निकला 3, 3 ने 4 के साथ बनाया, 4 किससे कनेक्टेड है 1, आ रहा समझ में, लाइन को थोड़ी सी भी कर लो, बात नहीं, हां, है ना, क्या क्या अपन ने नंबरिंग कर दिया भाई 1 2 3 4, है ना, अब P से देखो, P से 2 निकला, 2 1 के साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है, तो P से 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा, 1 के साथ बनाया, 3 के साथ बनाया, ठीक है, अब देखो 1 जो है वो किससे कनेक्टेड है 4 से, तो 1 को 4 से कनेक्ट किया, और 4 3 के साथ बना रहा है, 3 के साथ बनाया, और 3 कहां है Q से कनेक्टेड है, ठीक है, 3 Q से कनेक्टेड है, 3 Q से कनेक्टेड, अब P Q के बीच अपने को निकालना है, ये P है और ये Q है, तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इससे वही जाएगा जो इससे जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है, C C सीरीज में, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दिस दिस C C सीरीज में, और उसके साथ ये वाला पैरेलल, ये वाला पैरेलल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा C C सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा, इसका हो गया C/2, और ये इसके साथ पैरेलल में है
ये सी हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया दिस वन, ये पैरेलल में तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा c प्लस c/2 दैट इज 3c/2, 3c/2, ठीक है, देख लेना 3c/2 और c का वैल्यू रखना है इसको मिला तो 3 एप्सिलॉन नॉट a बाय d और ये 3/2 था, 3/2 c एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ठीक है, तो ये हुआ है ना। और यदि प्रॉब्लम्स देखते हैं तो और है समझ में, तो थोड़ा सा अपने को दिमाग को थोड़ा लगाना पड़ेगा, बट ये मेथड अपन इसको फॉलो करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा सवाल हो, क्यों गिरा, ये P है और ये Q, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको बनाना है। और अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो दिस वन, ठीक है, ऐसा बना लिया हमने, तीसरा भी बना दो यूं और इसको एक वायर से जोड़ दो, ठीक है, यहाँ नाम दे दो ए बी 1 2 3, ठीक है, वायर से जोड़ दो, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ये हो गया, इसको बनाना। फिर और एक देखूं जैसा है, ये बाद में डिस्कस करूं, क्या करूं, 1 2 3, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ऐसे वायर से जुड़ा है, ये जुड़ा है, ठीक है, सबका कैपेसिटेंस cc, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, फिर 1 2 3 यूं दिया हुआ है, यूं, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, तो क्या होगा, इसके बीच एक लगा दिया और इसके बीच एक क्यों लगा दिया, सारे का कैपेसिटेंस कितना है, मान लिया इसका 20 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का निकालना है ना। उसी तरह और कोई एग्जांपल देखें अपन, तो इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, ठीक है, 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं, 8 यहाँ लिखता हूँ, वहाँ लिख रहा होगा 1 2 3 4, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसके बीच इसको पैरेलल कर देता हूँ कॉम्बिनेशन, है ना, तो यूं हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा, ठीक है, कुछ वैल्यू दे दो, मान लो 10 माइक्रोफैराड, 20 रख लो, 30 माइक्रोफैराड, इसका 60 माइक्रोफैराड, ठीक है, C इक्विवेलेंट निकालना, ये सारे केस में वही निकालना C इक्विवेलेंट, ठीक है, 10 20 30, है ना। तो इस ढंग के न्यूमेरिकल हैं, आज अपन ने इसमें थोड़ा दिया, फोकस किया, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, है ना, बड़ा टाइम से आया करो और जो साथी हैं उनको भी बुलाओ, टाइम से ज्वाइन करवाओ, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।